आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज है 27 अगस्त। जी हाँ, आज के ही दिन लगने वाला है इंडिया पर 50% टैरिफ। इतना बड़ा टैरिफ डील करने के लिए इंडिया ने क्या क्या प्रिवेंटिव मेथड्स लिए हैं, क्या क्या चीजें की हैं, उस पर तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। पर आज आपको बताते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप भी झुके थे पीएम मोदी के सामने। पर पीएम मोदी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूंगा तुमसे बात। जी हाँ, जर्मन न्यूज़पेपर था एक, जिसने काफी दिनों पहले, या फिर अब मैं बोलूं थोड़े टाइम पहले, रिपोर्ट किया कि इस दौरान जब से ये टैरिफ गेम पूरा शुरू हुआ है, जब से इंडिया के ऊपर पहले 25% के बाद से फिर जब 25% और कुल मिला के 50% का जब टैरिफ लगाया गया, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बार कोशिश की पीएम मोदी से बात करने की। उन्होंने काफी बार पीएम मोदी को कॉल भी किया, पर पीएम मोदी ने ना कॉल उठाया, ना उन्होंने बोला कि मैं इसके आगे बात करना चाहता हूं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की नाराजगी साफ साफ जाहिर होते हुए दिख रही है इस बात से कि वो कितने तरीके से बिट्रेड फील कर रहे थे, कितने तरीकों में इंडिया ने इस बार ग्लोबल पावर, और ग्लोबल पावर जैसे यूएस के राष्ट्रपति का कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा। जी हाँ, इससे ये साबित होता है कि इंडिया ऑलमोस्ट पूरी तरीके से एंटी यूएस के एक श्रेणी में जा रही है कि अगर तुमने हमें, हमारी दोस्ती को एक तरीके से फॉर ग्रांटेड लिया, हमें बिट्रे किया, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता हमसे कॉल करने का और हमसे कॉल करके बात करके चीजों को सॉल्व आउट करने का। जी हाँ, पर यह भी हो सकता है कि क्या पता पीएम मोदी करते तो फिर यूएस प्रेसिडेंट एक नए सैंक्शंस या फिर नए नेगोशिएशंस के साथ सामने आते। पर पीएम मोदी ने वो मौका दिया ही नहीं। पीएम मोदी अपने अगले दोस्त जो कि चाइना, शी जिनपिंग की तरफ सीधे सीधे उन्होंने अपना रुख मोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पूरा गेम था, ये कुछ समझ सा नहीं आता है। उन्होंने हम पे टैरिफ क्यों लगाया? उन्होंने बोला कि हम रशियन ऑयल खरीदते हैं, इस वजह से हम पे टैरिफ लगाना जरूरी था, जबकि हमसे बहुत ज्यादा अमाउंट में रशियन ऑयल चाइना खरीदता है। तब रशिया पे इम्पैक्ट नहीं आता है, तो फिर यूएस ने चाइना के ऊपर क्यों नहीं ये रिटेलिएटरी टैरिफ या फिर ये टैरिफ लगाया? ऐसा कुछ क्यों नहीं हमारे सामने आ पाया? दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि कैसे कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं गैसेस के ऊपर, जो कि यूरोपियन यूनियन हमसे काफी ज्यादा अमाउंट में खरीदते हैं। तो फिर ये बात सिर्फ हम पर क्यों आ रही है? इन सब देशों पे टैरिफ क्यों नहीं लग रहा है? सिर्फ भारत ही क्यों इसके कब्जे में आ रहा है? सिर्फ भारत पर ही ये सब कुछ क्यों आ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बेतुका सवाल है। सबसे बड़ा इसका रीजन जो हमारे सामने फॉर फ्रंट में आता है वो ये है कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसका श्रेय पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट हर जगहों पे ये घोषित कर दिया था कि हमने ही ये वॉर सॉल्व करवाई है, जबकि पीएम मोदी ने और इंडिया ने साफ क्लियर किया था कि इस वॉर को खत्म करने के लिए उन्हें किसी भी इंटरनेशनल कंट्री ने नहीं बोला था, ना ही कोई प्रेशर आया था, ना ही कोई एडवाइजरी आई थी। ये भारत का खुद का एक स्टेप था। दूसरी ओर उन्होंने जो नाराजगी पूरी दिखाई, इनफैक्ट ये पहली बार नहीं है कि यूएस ने भारत के साथ बिट्रेयल किया है। इसके बावजूद भी अगर आप देखिए कि कैसे यूएस ने पाकिस्तान के साथ हमेशा अपनी दोस्ती बरकरार रखी है। जी हाँ, यूएस ने पाकिस्तान को पहले ही ये पहलगाम के अटैक के बावजूद भी उन्होंने अभी उनके साथ एक ट्रेड डील फाइनल की, जिसमें वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ट्रेड डील कर रहे हैं। उनके जो चीफ हैं कि कहते हैं मुनीर साहब, वो 2 बार यूएस जा चुके हैं, खाने पर उन्हें बुला चुके हैं। ये डील्स चली पे चली जा रही है। ना कि सिर्फ इतना, आईएमएफ बेल आउट भी दिया, जबकि पाकिस्तान ने पहलगाम में जो हुआ उसके बावजूद भी यूएस का ये बर्ताव रहा पाकिस्तान के तरफ। तो यूएस ने अपनी साझेदारियां पहले से क्लियर करके रखी थी, पर हम कहीं ना कहीं इस और एक बुरी घटना का वेट कर रहे थे। इस तरीके से तो हमें लगता है हमें तभी सतर्क हो जाना चाहिए था, तभी सोच लेना चाहिए था कि चीजें ऐसे ही चलेंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि जियोपॉलिटिक्स में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है। अपने फायदे के हिसाब से सब लोग अपने अपने टाइम पर खिसक जाते हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं कि कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब जो दोस्ती का पाकिस्तान के साथ दिखावा किया वो क्यों किया? इंडिया यूएस का एक अच्छा दोस्त रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि ओसामा बिन लादेन को किसने शेड दिया था, किसने शेल्टर दिया था? क्या वो भूल गए कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स में पाया गया था? क्या वो अटैक्स, वो चीजें जो यूएस में पाकिस्तान ने की थी, वो सब कुछ भूल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ टैरिफ की ही बुरे गेम में नहीं पीछे जा रहे, पर उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, जो उनके एलाइज अब वो बना रहे हैं, वो भी काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। उसका भी कोई एक तरीके का मैं बताऊं, कोई डेस्टिनेशन या कोई व्यू पॉइंट नहीं मिल रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कोशिश की कि उन्हें ये श्रेय मिल जाए कि उन्होंने रशिया और यूक्रेन की वॉर खत्म कर दी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुतिन अपनी बातों से ठस से मस नहीं हुए, और तो और उसके बाद से और अटैक्स भी होना शुरू हो गए। यूक्रेन के साथ उन्होंने बातचीत की जहां पे वो और कॉन्फिडेंट दिखे, उनका एक एकदम वाइटल, एक प्रोमिनेंट, मैं आपको बताऊं, एक ठोस हमारे सामने एक स्टैंड आया। उसके बावजूद भी इस वॉर का कोई निर्णय अभी तक सामने नहीं आया। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे, इजराइल पे ईरान का खतरा भी आ चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप का एक और एलाय इस टाइम पर एक तरीके से काफी हद तक घिरा हुआ है, काफी हद तक डेंजर के जोन में जा चुका है। इन सब चीजों के बाद से डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पूरा स्टेप है, ये जो पूरी चीजें हैं, वो कुछ समझ नहीं आती है। डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं, पर चाइना और यूएस दोनों ही एक आर्थिक स्थिति के साथ गुजर रहे हैं, जहां उनके फाइनेंशियल इश्यूज में काफी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। इस टाइम पर दोनों ही जगह इंप्लॉयमेंट के रेट घट रहे हैं। और ये जो टैरिफ का पूरा गेम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इसके बाद से सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, जबकि यूएस पर भी उतना ही असर बढ़ रहा है। इंडिया जो इतना बड़ा मार्केट खड़ा करता है यूएस के अंदर, उन सब जगहों पे अनएम्प्लॉयमेंट्स आएंगी, उन सब जगहों के मार्केट घटेंगे। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इंडिया जितने चीपर भाव में उनको चीजें देता था, मेडिसिन, गारमेंट्स, फर्नीचर, अब यूएस को उतना ही मुश्किल पड़ेगा एक नया ट्रेडर ढूंढने में। और जो नई नीतियां आएंगी उसमें कम से कम 2 से 3 साल लगेगा, जब तक एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का पूरा टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते एक डिजास्ट्रस चीजों के तरफ यूएस को लेके जा रहे हैं। इसमें सिर्फ एक इंडियन का ये कहना नहीं है, पर अगर आप रिपब्लिकन्स को देखेंगे और यूएस की मीडिया हाउसेस को भी देखेंगे, तो उनका भी यही कहना है कि आपने जो दुश्मनी मोड़ी इंडिया से, वो काफी गलत थी। इसकी वजह से यूएस भी एक टैरिफ डेथ के अंदर जा रहा है। उसके बाद से उनकी भी चीजें आप देखिए बिगड़ रही है। हमें लगा था इंडिया किस तरीके से निचले स्तर पे चला जाएगा, या फिर इंडिया किस तरीके से गिर जाएगा इस पूरे टैरिफ सिचुएशन के बाद, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चीजें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएंगे। अभी हमारे जो एक्सपोर्ट समिट्स होने वाले थे, चीजें होने वाले थे, उनसे कोई आया नहीं इस टाइम पे इंडिया के अंदर। पर मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, इंडिया के नए एलाइज भी बन रहे हैं। इन सारे इंसिडेंट के बाद से रशिया ने 5% और डिस्काउंट दे दिया इंडिया को कि लो भैया और तेल खरीदो। कितना तेल खरीदोगे? अब यूएस बोलता है कि इंडिया रशिया से चीपर ऑयल खरीदता है। उसके बाद से उसके जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो अलग अलग देशों को बेचते हैं। तो हमें एक बात बताइए जरा, ये इंडिया का अपना एक पर्सनल मैटर और इतनी चीजें हैं, क्या कहते हैं यूएस, क्या कहते हैं, जितने भी यूरोनियम हो गया और फिर अलग अलग तरीके के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो भी रशिया से लेता है, और बल्कि उसको डॉलर में पैसे देता है। तो क्या वो पैसे रशिया को फंड नहीं करते, रशियन वेपन को फंड नहीं करते जिससे वो यूक्रेन में वॉर कर रहा है? क्या यूरोपियन यूनियन जो पूरा क्या कहते हैं गैस खरीदता है, उसकी वजह से रशिया को काफी हद तक प्रॉफिट नहीं होता है? तो सिर्फ इंडिया पे ये बेतुका सा टैरिफ लगाना कोई एक रीजनेबल कॉज हुआ ही नहीं, और वो भी 50% तक। ये कोई एक तरीके से कुछ सीमा या फिर चीजों में कुछ बैठता नहीं है। ऊपर से इस वॉर का कोई सोल्यूशन भी सामने नहीं आ रहा है। उल्टा इंडिया ने चाइना के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे कर लिए, इंडिया ने रशिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे कर दिए, और पीएम मोदी
अपने वन ऑन वन पॉलिसी पे पूरी तरीके से एक तरीके से अपने आप को चाइना को एक प्रॉमिसिंग पार्टनर दिखाते हुए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की। चाहते तो नेगोशिएशंस और चीजें और भी हद तक हो सकती थी, पर नरेंद्र मोदी समझ चुके थे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पूरा गंदा गेम है इसके अंदर एंटर करना कोई भी वर्थफुल डिसीजन नहीं होगा। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, हमको हर चीज क्विक करने की जरूरत है। हम बहुत देर तक ना रो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना नेगोशिएशंस पे भरोसा कर सकते हैं। हमारे पास एक बी प्लान हमेशा तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें हमारे साथ होती ही रहेंगी जब तक हम एक ग्लोबल पावर या हमारी मैन्युफैक्चरिंग या एक ग्लोबल मार्केट हम पे डिपेंडेंट ना हो, जैसे चाइना है। इस टाइम पे यूएस चाइना पे क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि इन दोनों ही कंट्रीज में काफी हद तक इश्यूज आएंगे, तो उस हिसाब से उतने दूर इंडिया पहुंच रहा है, पर टाइम लगेगा। इंडिया का जो पूरा स्टैंड था कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर, अपनी फिशरी, अपने ये सारे जितने डिपार्टमेंट्स है ये यूएस के लिए नहीं खोलेगा, वो काफी हद तक सही था। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है, यूएस प्राइवेटाइजेशन नहीं ले पाएगा हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारा फिशरी डिपार्टमेंट, हमारा लेबर क्लास, हमारी चीजें, ये सब चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अभी भी इंडिया में रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस टाइम पे इन सब चीजों पे एक बड़ा प्रकोप आता, और अपने एमएसपी, और जब जो इंडिया ने पूरा स्टैंड लिया अपने एमएसपी गाइडलाइंस को ना चेंज करते हुए, ना ही इंपोर्ट ड्यूटीज की चीजें चेंज करते हुए, वो एक तरीके से सही साबित हुआ, क्योंकि यूएस ने एंड पे हमारे ऊपर लगा दी 50% की टैरिफ। ये सब कुछ एक भयावह स्थिति की तरफ भी जा रहा है, पर साथ ही साथ एक ट्विस्टेड टर्न में इंडिया ने कम बैक दिया है। ना कि सिर्फ ये, इस पूरे चीजों के वजह से, सब कुछ देखने के बाद से वियतनाम ने कोशिश की यूएस से बात करने की, टैरिफ कम कराने की, चीजों को कम कराने की, पर उसका कुछ खासा असर आया नहीं। अब वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया रेडी हो चुके हैं एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। जी हाँ, एप्पल जैसी कंपनियां, एप्पल, सैमसंग, ये सारी कंपनीज इस टाइम पे इंडिया के अंदर एक अच्छा और बड़ा मार्केट बना रही है। तो इंडिया भी रिटेलिएटरी टैरिफ इन पे लगा सकता है और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता है। अगर प्रॉफिट इतना नहीं भी बढ़ेगा तो भी अपने लॉसेस को कम कर सकता है इन सब चीजों के थ्रू। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे यूएस की और बहुत सी कंपनीज ये सोच रही हैं कि कैसे उनकी डिपेंडेंसी चाइना से घटेगी और कहां पे लगानी चाहिए। तो इस टाइम पे वो अपनी डिपेंडेंसी इंडिया पे लगा रहे हैं। तो एक तरीके से जहां से व्यापार हमारे हाथों से एक तरफ से गया, वहां से 2-3 जगहों से आ भी रहा है। एक से भले दो, दो से भले तीन, और इंडिया इस पूरे केस में काफी मैं आपको बताऊं सक्सेसफुल साबित हो रहा है। पर आज से हमारा एक टिकटॉक घड़ी शुरू हो रहा है, जिसके अंदर हमें काफी केयरफुल रहने की जरूरत है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या सब्सिडीज दी हैं, जिसके तहत आप अपनी ये जो एक्सपोर्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चीजें हैं, इन सब के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जी हाँ, इन सब चीजों में आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए, कैसा स्टैंड लेना चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा। इस टाइम पर यूएस और इंडिया काफी हद तक एक एंटी अलाय में चल रहे हैं। इंडिया के साथ ब्रिक्स पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, पर यूएस के साथ अगर आप देखिए वेस्टर्न नेशंस का कुछ इतना स्टैंड क्लियर नहीं दिख रहा है। एक तरीके से आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन कुछ कहता है, यूएस कुछ कहता है। यूएस यूरोपियन यूनियन पे भी कभी टैरिफ लगाने की बात करता है, कभी कनाडा, कभी मेक्सिको। तो इनके जो अपने वेस्टर्न कंट्रीज जिसे हम कहा करते थे, उनमें भी इतनी आपस में बातचीत, या फिर मैं आपको बोलूं इतनी क्या कहते हैं, अग्रीमेंट ऑफ पॉइंट्स नहीं दिखने को मिल रहे हैं। ये सब चीजें काफी डिफरेंट मोड पे जा रही हैं कि अब इस टाइम पे कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। इस टाइम पे बस हम इतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंडिया की जो नई दोस्तियां बनी है वो इंडिया के काम आए। खैर, रशिया ने तो फुल प्रूफ पावर में अपनी दोस्ती दिखा दी है, और चाइना से भी वांग यी आए। यहाँ पर इंडिया में उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने काफी हद तक बॉर्डर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट, और फिर अपनी काफी चीजों पे काफी काम किया, काफी बातचीत हुई, डील्स हुई। तो ये सब कुछ एक पॉजिटिव नोट की तरफ जा रहा है। अब देखते हैं कि इसमें क्या और कैसे होने वाला है। जी हाँ, इन सब और भी कई खबरों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी पर, और हम आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते रहेंगे, जहां हमको आपको बताते रहेंगे कि क्या और कब कैसे हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की इस पूरी स्ट्रैटेजी के बाद से चीजें कैसे बदल रही हैं, कैसे गिर रही हैं, क्या क्या
इंडिया को लॉसेस होने वाले हैं इन सब चीजों के ऊपर। और जयशंकर का जो फुल पैक कि कहते हैं, मैं आपको बताऊं, जो पूरा उन्होंने डिसीजन लिया है या फिर इंडिया का जो फ्रेमवर्क इस टैरिफ को डील करने से रिलेटेड है, वो आज से जारी होना दिखना शुरू हो जाएगा, ऑन ग्राउंड दिखना शुरू हो जाएगा। और इन सब चीजों के बाद से यूएस को जो मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, इन सब चीजों के लिए आप रेडी रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। हम आपको बताते रहेंगे क्या, कब और कैसे। और लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको भी इन सारे न्यूज में इतना ही दिलचस्पी है। और स्पेसिफिकली इस टाइम पे तो नीड ऑफ एन आवर है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो आपको जरूर ये चैनल देखना चाहिए। एंड में जरूर बोलूंगी कि हमारा बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वॉर टाइम है, ये टैरिफ वॉर टाइम है। इधर कभी भी हर मिनट पे एक नई नई अपडेट्स आती रह रही हैं, तो हमारा काम है आपको अपडेटेड रखना इन सब चीजों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।